नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर के सबसे बड़े उत्सव शारदीय नवरात्रि उत्सव का मंगल प्रारंभ आज तड़के 4:15 बजे अंबा माता की पूजा अर्चना अभिषेक ध्वजारोहण से हुआ। उपरांत भाविकों के लिए देवी के दिव्य दर्शन सुलभ किए गए। पूजा विधि में अंबा देवी संस्थान के सचिव डॉक्टर जयंत पांड्रिकर, रविंद्र कर्वे ने सहधर्मिणी बड़े उत्साह और आस्था पूर्ण भाग लिया। मंत्रोच्चार योगेश जोशी, कुमार लेंगे, मिलिंद देवघरे, विनोद जोशी, गोवर्धन पुराणिक ने किया। संपूर्ण परिसर देवी के परंपरागत मंत्रों और जयकारों से गूंज उठा था। उसी प्रकार मंदिर में बढ़ती भाविकों की संख्या ने अंबा माता का गगनभेदी जयकारा लगाया। माता रानी की ओर फूल उछाले गए। वही ओटी अर्थात देवी की गोद भरने के लिए भी सवेरे 7 बजे ही कतारें लगनी शुरू हो गई थी। महिला और पुरुष भाविकों के लिए अलग अलग दर्शन व्यवस्था और कतारें है, जिससे मिनटों में हजारों दर्शनार्थी अंबा माता के दर्शन सुलभ कर पा रहे हैं। बड़ी माता कहलाती एकवीरा देवी संस्थान में ध्वज पूजन मनपा आयुक्त और प्रशासक सौम्या शर्मा चांडक, बिल्डर शैलेश वानखड़े, देविका वानखड़े, संस्थान सचिव चंद्रशेखर कुलकर्णी, स्वाति कुलकर्णी के हस्ते पुरोहितों के मंत्रोच्चार के साथ किया गया। आयुक्त सौम्या शर्मा ने एकवीरा देवी की गोद भी भरी। सुहाग की समस्त वस्तुएं माता रानी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक अर्पित की। अंबा और एकवीरा माता के दर्शनार्थ लाखों भाविक रोज उमड़ते हैं। इस बार 10 दिनों की नवरात्रि रहने से श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ गया। उधर गांधी चौक से राजकमल तक मेला सज रहा है। नेताओं के स्वागत द्वार लग गए हैं, जबकि महापालिका ने आज सोमवार को स्वागत द्वार की नीलामी का दावा किया था। महापालिका ने मेले में 150 दुकानें अस्थायी तौर पर आवंटित की है। अगले 2-3 दिनों में नवरात्रि उत्सव परवान चढ़ेगा। कुलस्वामी ने अंबा माता के अलावा महाकाली माता, कालिका माता मंदिरों में भी आज सवेरे से दर्शनार्थी उमड़े हैं। सर्वत्र माता का जयकारा बुलंद है। उधर पंडालों में गाजे बाजे के साथ भक्त देवी प्रतिमाओं की आस्था पूर्वक प्रतिष्ठापना कर रहे हैं, जिससे भी सभी गली और प्रमुख बस्तियों में माता रानी के मंत्र और जयकारे सुनाई पड़ रहे हैं। अंबा नगरी की नवरात्रि की अलग ही बात है। यहाँ की कुलस्वामिनी अंबा माता और एकवीरा देवी होने से शारदीय नवरात्रि सबसे बड़े उत्सव के रूप में रहती है। उसी प्रकार गरबा रास के बहुत तेरे आयोजनों से लगता है। अमरावती ये गुजरात में कहीं बसा है। वर्ष दर वर्ष यहाँ के गरबा रास का क्रेज सभी वर्ग के लोगों में बढ़ता जा रहा है। कैंप रोड से लेकर बडनेरा रोड तक नए कलेवर में कमर्शियल गरबा रास के आयोजन युवा वर्ग को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो पारंपरिक गरबा आयोजन भक्तिधाम, अंबावाड़ी, कालाराम मंदिर, सरापा, वीर अभिमन्यु मंडल, मुरलीधर मंदिर में होते आए हैं। आज भी इन स्थानों पर गरबा प्रेमी एक रास अवश्य खेलने की आशा रखते हैं। मौसम विभाग का नवरात्रि दौरान तेज से मध्यम बारिश का अंदाज आज घट स्थापना के दिन सटीक रहा। अमरावती और आसपास के परिसर में दोपहर बाद तेज बरसात के कारण नवरात्रि का मेला प्रभावित हुआ। अंबा और एकवीरा देवी में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित बताई जा रही थी। वही अचानक तेज बरसात के कारण बाहर गांव से आए श्रद्धालु यहाँ वहाँ बारिश से बचाव हेतु जगह खोजते दिखाई दिए। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ, जिसमें रविवार 11 सितंबर को दोपहर 3 बजे अचानक मौसम ने करवट बदली और शहर में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को 21 मिमी बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम विदर्भ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके चलते 27 सितंबर तक बारिश की संभावना है। इस बीच रविवार 21 सितंबर की दोपहर को अचानक मौसम बदलीला और झमाझम बारिश शुरू होने लगी। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ हुई इस बारिश ने लोगों में खौफ निर्माण कर दिया। बुल्ढाना जिले के सिंदखेड राजा, देऊलगांव राजा, मेहकर, लोनार व चिखली तहसील के अति सदृश्य बारिश के लिहाज से हॉटस्पॉट बन चुका है। वही आज 22 सितंबर को बुल्ढाना तहसील के पाडली सहित कई गांवों में बादल फटने जैसी बारिश हुई और करीब 1.5 घंटे तक मूसलाधार बारिश के चलते 6 गांवों में सैकड़ों हेक्टेयर खेतों में बारिश का पानी जमा हो गया। साथ ही पैनगंगा नदी सहित तहसील से होकर बहने वाले सभी नदी नालों में जबरदस्त बाढ़ आ गई। राज्य में फर्जी क्रीड़ा प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी नौकरियां हासिल करने के संबंधित शिकायतें काफी अधिक बढ़ गई है। ऐसे सभी मामलों की जांच पड़ताल की जाएगी। इस आशय की जानकारी राज्य के क्रीड़ा मंत्री माणिकराव कोकाटे द्वारा दी गई। क्रीड़ा मंत्री कोकाटे गत रोज स्थानीय सांस्कृतिक भवन में आयोजित युवा व क्रीड़ा संवाद कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।
मनपा में चर्चित जन्म मृत्यु विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में प्रशासन द्वारा की जा रही जांच पड़ताल में आखिरकार प्रशासन ने उस दलाल के खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठा कर और शीघ्र ही संपूर्ण कागजातों, सीसीटीवी फुटेज और सबूतों के साथ 2-3 दिनों में उस दलाल के खिलाफ राजापेट पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएंगी। ऐसी जानकारी अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक ने दी। वही बताया कि इस पूरी जांच पड़ताल में वह दोनों महिला कर्मचारी पूरी तरह से निर्दोष पाई गई है। उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है, जिसके चलते उन 2 ठेका पद्धति पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। अमरावती शहर के जवाहर रोड स्थित 85 साल पुरानी जर्जर इमारत को जल्द से जल्द खाली करने के आदेश जिला व सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए, जिसमें एडवोकेट ऋषि अमर छाबड़ा तथा दूसरे पक्ष की ओर से एडवोकेट एम जैन ने पैरवी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर की शिकस्त इमारतों को लेकर मनपा द्वारा मकान मालिकों को नोटिस दी जाती है ताकि 2 साल पहले प्रभात चौक स्थित राजेंद्र लॉज इमारत ढहने जैसी घटना घटित न हो। इस तरह जवाहर रोड स्थित कैलाश अग्रवाल की 85 साल पुरानी इमारत शिकस्त हो चुकी है। इस इमारत को गिराने के लिए 2021 में मकान मालिक कैलाश अग्रवाल को नोटिस दिया गया था, लेकिन उस समय उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, परंतु कुछ समय बाद शिकस्त इमारत को लेकर कैलाश अग्रवाल ने इस इमारत को गिराने के सिवाय और कोई पर्याय नहीं ऐसा विचार किया। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती उपलक्ष्य आज सवेरे बड़े उत्साह और उल्लास से अग्रबंधु भगिनी ने शहर में सुंदर भव्य शोभा यात्रा निकालकर संपूर्ण परिसर को महाराजा अग्रसेन जी के गगनभेदी जयघोष से गुंजायमान कर दिया। उमंग और उत्साह इतना था कि बैंड बाजे की थाप पर अग्रवाल समाज अध्यक्ष विजय केडिया, अग्रसेन स्मारक समिति अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, सचिव अजय चौधरी सहित पदाधिकारी थिरक उठे थे। बड़े ही अनुशासन से शहर के जवाहर रोड और कॉटन मार्केट रोड से जयस्तंभ चौक होते हुए जयंती शोभा यात्रा रायली प्लॉट में अग्रसेन भवन पहुंची। वहां महाराजा अग्रसेन जी और रानी लक्ष्मी देवी की भव्य दिव्य आरती सभी ने की। नई बस्ती में नवरात्रि उपलक्ष्य आयोजित जय अम्बे मंडल में आज सवेरे बड़े उत्साह और उल्लास के साथ माता रानी के घट आगमन हुआ। जयस्तंभ चौक के पास स्थित बालाजी मंदिर में पंड्या निवास तक सुंदर शोभा यात्रा के रूप में देवी के घट को गगनभेदी जयघोष के साथ लाया गया। गाजे बाजे से यह आयोजन रहा, जिसमें महिला और पुरुषों ने गरबा रास प्रस्तुत कर अपना आनंद व्यक्त किया। धनगर समाज को संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजाति संवर्ग में शामिल करते हुए आरक्षण का तत्काल लाभ दिया जाए। साथ ही धनगर समाज हेतु आरक्षण की मांग को लेकर जालना में अनशन कर रहे दीपक बोराडे का आमरण अनशन समाप्त करवाए। इन प्रमुख मांगों को लेकर अमरावती जिला सकल धनगर समाज ने आज जिलाधीश कार्यालय पर धरना आंदोलन किया। इस समय धनगर समाज बंधुओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। एमआईएम के शहर जिलाध्यक्ष हाजी इरफान खान ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट बनाने के लिए अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे लोगों को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस बारे में सरकारी जीआर होने का दावा किया। इस बारे में एमआईएम की ओर से पुलिस आयुक्त कार्यालय में गत 19 सितंबर को ही निवेदन दिया गया। बडनेरा की प्राध्यापक राम मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट को राष्ट्रीय स्तर के 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। शिमला में हुए भव्य समारोह में प्राचार्य डॉक्टर अजय ठाकरे, डॉक्टर लोबस घडेकर और डॉक्टर शशिकांत थोरात ने ये पुरस्कार स्वीकार किए। 3 दिवसीय परिषद में हिमाचल के राज्यपाल प्रताप शुक्ला, प्रसिद्ध अभिनेता आशीष विद्यार्थी, कई बड़ी कंपनियों के अधिकारी भी मौजूद थे। सड़क पर अपने 4 व्हीलर से लेकर दोपहर तक बेतरतीब खड़े कर देना और यातायात में बाधा उत्पन्न करने के 24 घंटे के अंदर 51 केसेस नागपुरी गेट थाना पुलिस ने दर्ज किए हैं। इसके लिए अधिकारी और अमलदार नियुक्त कर 51 लोगों पर कार्रवाई कर विस्तृत पंचनामा कर अपराध दर्ज किए जाने की जानकारी निरीक्षक उराल गोंडावार ने दी। उन्होंने बताया कि त्योहारों को देखते हुए बड़े प्रमाण में लोग सड़कों पर यहाँ वहाँ वाहन खड़े कर देते हैं। ऐसे में नागपुरी गेट, टांगा पड़ाव, पठान चौक, लालखड़ी, जमील कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर आदि एरियो में कार्रवाई की गई। विगत 12 जून को अमरावती सेंट्रल जेल में हत्या के अपराध में उम्र कैद की सजा काट रहा सजायाफ्ता कैदी बद्री रिच्छ मुरादे मौका पाकर जेल से फरार हो गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही फ्रेजोरा पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी और अब इस फरार कैदी को उसके पैतृक गांव भिन गांव से गिरफ्तार करते हुए दोबारा अमरावती लाया गया।
बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जूनी बस्ती बडनेरा के संभाजी नगर में रहने वाले आशीष प्रभाकर पंडितकर के बंद पड़े मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने घर की अलमारी में रखे 72 ग्राम सोने के आभूषण 1 लाख रुपए की नगद रकम पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना की शिकायत मिलते ही बडनेरा पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों की तलाश करनी शुरू कर दी। महाराष्ट्र सहित देश भर में धोखाधड़ी व जालसाजी के 50 से अधिक मामले दर्ज रहने वाले रिकॉर्डधारी ईरानी टोली के 4 सदस्यों को अमरावती ग्रामीण पुलिस ने विगत 19 सितंबर को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। करीब 7 राज्यों की पुलिस के लिए वांटेड रहने वाली इस कुख्यात टोली से वास्ता रखने वाले 4 आरोपियों को तलेगांव दशासर पुलिस ने 20 सितंबर को धामनगांव रेलवे में अदालत के सामने पेश किया और अदालत ने इन चारों आरोपियों को 23 सितंबर तक यानी 4 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी किया, जिसके चलते नकली पुलिस बनकर लोगों को लूटने वाले चारों लोग अब असली पुलिस के मेहमान हैं और असली पुलिस वालों द्वारा अब इन नकली पुलिस वालों की जमकर खातिरदारी भी की जा रही है ताकि वे लोग अपने अन्य साथीदारों का नाम बताए, साथ ही उनसे लूटपाट की वारदातों में प्रयुक्त दुपहिया वाहन सहित लूटे गए सोने के आभूषण को भी बरामद किया जा सके। विगत 24 घंटों के दौरान जिले में बिजली का करंट लगने के चलते 2 लोगों की मौत हो जाने की घटनाएं घटित हुई है, जिसमें से भातकुली तहसील अंतर्गत चेचरवाड़ी में शनिवार की शाम बिजली का करंट लगकर 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं अचलपुर के परसापुर में बिजली का शॉक लगने के चलते 48 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई। विदर्भ का नंदनवन कहे जाते चिकलदरा शहर के मुख्य चौक स्थित मार्केट में बाघ के घूमते रहने का दावा करने वाले कुछ फर्जी फोटो सोशल मीडिया पर अचानक ही वायरल होने शुरू हो गए, जिसके चलते हर ओर बाघ को लेकर दहशत वाला माहौल रहा। इस घटना की व्याघ्र प्रकल्प द्वारा गंभीर दखल ली गई। साथ ही अब ऐसे फर्जी फोटो बनाने वाले और उन्हें वायरल करने वाले लोगों की तलाश करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल किए गए छायाचित्रों के तहत एक छायाचित्र में चिकलदरा शहर के मुख्य चौराहे वाले मार्केट में एक 4 पहिया वाहन के निकट 3 बाघ तथा दूसरे छायाचित्र में 1 बाघ दिखाई दिया, परंतु जब वन विभाग के दल ने इस परिसर का मुआयना किया तो पूरे परिसर में बाघ के कोई फुटप्रिंट नहीं मिले। बुल्डाना के बस स्टैंड के पीछे जामरूद रोड पर शुभम रमेश राउत नामक युवक की बीती रात चाकू घोंपकर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। इस मामले में बुल्डाना पुलिस ने ऋषि जावरे नामक कुख्यात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। उल्लेखनीय कि बुल्डाना जिले में विगत 1 माह के दौरान हत्या की यह दूसरी वारदात घटित हुई है। बुल्डाना जिले के सिंदखेड़ राजा तहसील अंतर्गत सावरखेड़ा गांव में नवरात्रोत्सव की तैयारियों के तहत देवी के मंदिर पर विद्युत रोशनाई करते समय करंट लगने के चलते सतीश बिटेकर नामक युवक की मौत हो गई।